बहुत अच्छी रोचक कहानी है। मैंने कभी सुनी थी, मुझे भी किसी ने बताया था, मैंने सोचा आपको भी बता दूं। अगर आपने पहले से सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। कहानी का शीर्षक है विधि का विधान। कहते हैं कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। एक बार भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से मिलने गए। लेकिन ब्रह्मा जी से मिलने जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने गरुड़ से कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से कुछ गुप्त मंत्रणा करना है, कुछ गुप्त बात करना है। गरुड़ आप इसी पहाड़ पर रुको, गरुड़ आप इसी पहाड़ पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। गरुड़ उस पहाड़ पर बैठे थे, लेकिन वहां पे उनके थोड़े आगे एक चिड़िया बैठी हुई थी। उनकी नजर उस चिड़िया पर पड़ी और थोड़ी देर बाद उनकी नजर उस चिड़िया पर पड़ी और उसके बाद उनकी नजर यम पर भी पड़ी। वहां पे यमदूत भी खड़ा था। यमदूत ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया के प्राण हरने वाला है। लेकिन यहाँ पर गरुड़ को ईगो आ गया, घमंड को, गरुड़ को जो है अपने आप पर, खुद पर गर्व था, अपना पूरा सबसे तेज उड़ने का खिताब प्राप्त था। विष्णु भगवान का वाहन होने का गौरव तो था ही था, तेज उड़ने का भी खिताब प्राप्त था गरुड़ को। तो गरुड़ ने सोचा कि मेरे होते हुए यह यमदूत इस चिड़िया के प्राण कैसे हर सकता है। गरुड़ ने चिड़िया को अपने चोंच में दबाया और पवन वेग से उड़ते हुए 1000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर चिड़िया को छोड़कर आ गए। पुनः उसी पहाड़ पर आ गए। वहां पे जब यमदूत जोर जोर से हंसने लगा तो गरुड़ ने पूछा कि आप यमदूत, आप इतना हंस क्यों रहे हैं, बात क्या है। यमदूत ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं वही सोच रहा था 1 घंटे से पहले कि आखिर इस चिड़िया को यहां से 1000 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ऊपर इस चिड़िया को एक सांप के द्वारा खाया जाना था। लेकिन चूंकि यह चिड़िया यहां थी, आखिर ये चिड़िया वहां पहुंचेगी कैसे। मैं इस बात का विचार कर रहा था कि आपने मेरा काम आसान कर दिया और आपने उस चिड़िया को वहां छोड़ दिया। गरुड़ फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। इतने में यमदूत फिर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि गरुड़ राज, कोई मतलब नहीं जाने का, अब तक उस सांप ने उस चिड़िया को खा लिया है और उसके प्राण अब तक जा चुके हैं। इस कहानी का यह निष्कर्ष है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। अगर विधि में कुछ लिखा हुआ है तो वो कैसे भी करके संयोग बन जाएगा और वैसा हो जाएगा। सुरक्षा जीवन का एक पार्ट है, सुरक्षा रखनी चाहिए, लापरवाही कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी स्वीकारना चाहिए कि विधि के विधान को कोई आज तक नहीं टाल पाया है।